हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण रनर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 36 30/11/2023 शिफ्ट नंबर थर्ड। जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में न्यूमेरिकल एबिलिटी पार्ट थर्ड में रहता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं पार्ट थर्ड में 76 to 90 तक वो सारे आपके इस क्लास में कवर होंगे। इससे पहले हमने दोस्तों 35 सेट कवर कर लिए। टोटल 45 सेट की हमने सीरीज स्टार्ट की थी। इसमें से 35 सेट मतलब 35 सेट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी है ये सेट नंबर 36 30/11/2023 शिफ्ट नंबर थर्ड, और इसका है ये सेट नंबर 36 का पार्ट नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 76। 1800 रुपये पर अलग अलग दरों पर 3 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 40 रुपये है। तो ब्याज दरों के बीच का अंतर की गणना करें। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है, ब्याज की जो रेट है इंटरेस्ट की वो अलग अलग है, डिफरेंट है। एक रेट मान लो R1 है, एक है R2। अब एक रेट R1 होगी तो दोस्तों ये होगा 3R1% निकालोगे 1800 का। 1800 का 3R1 हो जाएगा। R1% दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, परसेंट हटाएंगे तो ये आएगा 18 × 3 = 54 R। 54R1। और यहाँ पे वैसे ही आएगा 18 × 3 = 54R2। और ये अंतर है दोस्तों 40 के बराबर। तो आपको R1 - R2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये R1 - R2 की वैल्यू क्या होगी? तो ये होगी 54 कॉमन आएगा, 40/54 हो जाएगा। तो 20 कह सकते हैं 27 हो जाएगा, 27। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 20/27। क्वेश्चन नंबर 77। हाउ मैनी डिजिट्स विल बी देयर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोड्यूस्ड ऑफ दिस एंड दिस। कहते हैं इस और इस के गुणनफल में दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक आएंगे। दशमलव बिंदु के बाद दोस्तों कितने अंक आएंगे जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 325/10⁻³ और ये आएगा 10302 डिवाइड बाई दोस्तों 10 की पावर यहाँ से आएगा 3 और 1 4, 10 की पावर 4 आएगा। अब जब 5 इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे 1 2 इसके इसके साथ भेज दोगे, या 5 2 है तो 1 0 ये बना देंगे, या मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखो नीचे तो आया 10 की पावर 7, ये आपको पता लग गया। अब 325 का डबल कर दो, क्या आएगा दोस्तों? आप लेंगे 650 आएगा। और इसका आधा कर दो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अब नीचे 10 की पावर 7 था, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 की पावर 6 बचेगा नीचे। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे, 65 की मल्टीप्लाई करनी है इससे, 51 51 से। तो इसको 13 × 5 लिख सकता हूँ दोस्तों। पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसकी, तो 5 पंजो पंजो 25 का, फिर 5 2 कैरी, 5 1 5 और 2 7, पंजो पंजो 25। और इसकी फिर मल्टीप्लाई करूंगा मैं 13 से, तो 13 पंजे 65 आएगा। 6 कैरी, 13 पंजे 65 और 6 71, 7 कैरी, 13 सत्ते 91 और 7 98, 9 कैरी, 13 पंजा 65 और 9 दोस्तों 74, 4 लिखूंगा, 7 कैरी, 13 दूनी 26 और 7 31। तो अब कहते हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, बिंदु के बाद कितने अंक आएंगे। तो 6 है पावर 10 के नीचे, 1 2 3 4 5 6। तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा? पॉइंट लगेगा यहाँ पे। तो कितने अंक आएंगे दोस्तों? 6 अंक आएंगे, 1 2 3 4 5 6। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 78। एक धनराशि उधार ली गई और प्रत्येक 960 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में 5% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इसकी चुकौती की गई। उधार ली गई धनराशि की गणना कीजिए। देखो, जब भी सेम किस्तों में दोस्तों चुकाने की बात हो, सेम किस्तों में कॉन्सेप्ट यूज होगा। और चक्रवर्ती ब्याज है यहाँ पे, तो 5% की आप सबसे पहले निकालोगे फ्रैक्शन, ये होती है 1/20। आप कहेंगे कोई प्रिंसिपल अगर 20 है तो किस्त के 20 रुपए लिए तो 21 रुपए किस्त देनी पड़ेगी। दूसरे वर्ष आपको जाना है, सीधा इसका स्क्वायर कर देना है। 400 से कितना देना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 441। तो किस्त क्या है? दो समान किस्तों में ब्याज के साथ चुकौती की गई। किस्त रखनी है दोस्तों समान।
तो इसको 441 बनाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कह सकते हैं प्रति किस्त कितनी है, यहाँ पे 441 है और यहाँ पे कहता है 960 है, तो 960 441 की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये आएगी। तो उधार ली गई राशि कितनी है, तो ये थी 400 प्लस 21 दूनी 42 420, उधार ली गई राशि है 820। तो 820 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा हमारे पास, इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, 820 है यहाँ पे। अब देखिए 441 से भाग करना है, अगर मैं इसको मान लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, इसको मैं 440 मान लेता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि ऑप्शन थोड़े से दूर दूर है, इतने पास भी नहीं है। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी ये। अब इसको दोस्तों मैं 4 पे काटता हूँ, 4 पे काटूंगा तो 11 आएगा, और इसको काट 4 पे काटता हूँ 240 आएगा। ठीक है, अब एक जीरो तो आएगी आएगी। अब 24 की 82 से गुना करनी है, 24 दूनी 48, 4 कैरी, 24 अट्ठा 192 और 4 दोस्तों 196। ठीक है, 24 दूनी 48, 4 कैरी गया था, 8 लिखा था, 24 अट्ठा 192 और 4 196। अब भाग करना है इसको 11 से, तो सबसे पहले तो एक पे जाएगा, बचेगा कितना आप कहेंगे 8 बचेगा। तो उसके बाद दोस्तों 7 पे जाएगा ये, उसके बाद जाएगा 7 पे, 17 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये 17 ऐसे चलेगा। तो कौन सा ऑप्शन है जिसके स्टार्टिंग में 17 है, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 79, एक त्रिभुज की भुजा 17 सेंटीमीटर है और इसकी भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो त्रिभुज की भुजा दोस्तों क्या है, 17 है, ये मान लो त्रिभुज है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, भुजा से 10 है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, वन बाई मतलब क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है 17, हाइट है 10, तो 170 का आधा क्या होगा, 85। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 80, यदि एक अर्धगोले का व्यास 8 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का आयतन बताइए। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई, ऐसे रखना आपको, पाई आर की क्यूब, आर क्या है इसका आधा हो जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे 64 होगा। तो 64 का डबल दोस्तों 128/3 पाई होगा ये, 128/3 पाई। कौन सा ऑप्शन है, आगे भी कैंसिल आउट करना है, तो ये आएगा 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 42 सही 2/3 पाई। ऑप्शन थर्ड, सॉरी ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 81, एक छात्र 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो स्पीड कर दी उसने जी, दो 20 से 30 कर दी दोस्तों, तो सीधा रेशियो निकालेंगे, 2 से 3 कर दी। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आप कहेंगे 3 से 2 हो जाएगा। तो पहले 6 मिनट की देरी से पहुंचता था, अब 6 मिनट पहले पहुंचता है, तो गैप कितने का है, 12 यूनिट का। यहाँ पे आया 1 यूनिट का, 1 यूनिट की वैल्यू 12 मिनट। तो एक्चुअल टाइम क्या है उसका, 12×3 = 36 मिनट है। एक्चुअल टाइम है 36 मिनट। तो 20 किलोमीटर की दूरी तैयार करनी है, एक्चुअल टाइम 36 मिनट है, टोटल डिस्टेंस कवर करेगा 36 मिनट में, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पीड इंटू टाइम मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ये आएगी दूरी। मिनट को ओवर में कन्वर्ट कर देते हैं, 60 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो 20×3 = 60, 3 पे काटूंगा 12, तो दूरी क्या है दोस्तों, 12 किलोमीटर है एक्चुअल। राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 82, राम ने 7.5% के लाभ पर एक कुर्सी बेची। यदि उसने इसे 1430 रुपए में अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो पहले लाभ इतना हो जा रहा था दोस्तों, अब लाभ इतना हो जा रहा है, तो इसका मतलब इनका गैप कितने का आएगा, आप कहेंगे 7.5 माइनस करोगे, 35 में से 7 माइनस करता हूं मैं, तो कितना आता है, 28 आता है, आधा और माइनस कर दो, कितना आएगा, 27.5। 27.5, 27.5 को लिख सकता हूँ तो 27×2 = 55/2%। इसकी वैल्यू है 1430। तो 100% की वैल्यू आपको बतानी है, तो इसको बटे में कर दो 55, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2। 100% की वैल्यू 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो सीधा इसको अभी करते हैं कैंसिल आउट। मैं काटता हूँ इसको 5 पे, 11 आएगा। 5 पे काटूंगा दोस्तों क्या आएगा, 11 आएगा, और इसको 5 पे काटता हूँ, 5 दूनी 10, 5 अट्ठा 40, 5 छक्का 30,
इसको काटता हूँ फिर 11 पे 11 दूनी 22, 11 6 66, 26, 26 दूनी 52 के आगे 2 जीरो है, ये आएगा 5200। क्रय मूल्य होगा 100%, मतलब कि कितना आया 5200। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 83। जब भी आपको फ्रैक्शन का एचसीएफ बताना हो तो ऊपर वाले का लेते हैं एचसीएफ। इनमें से सब में से ऊपर वालों में से दोस्तों कॉमन क्या आएगा, आप कहेंगे इनका एचसीएफ आएगा एक, एक ही कॉमन आएगा इनमें से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और नीचे वाले का 12 9 3, इनका एलसीएम क्या आता है, आप कहेंगे 36 आता है। तो इस फ्रैक्शन का एचसीएफ आएगा 1/36। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 84। फरीदा को सामाजिक क्षेत्र में नौकरी में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसका मासिक वेतन उसकी पिछली नौकरी में मिलने वाले मासिक वेतन से 28% कम था। पहले 100 मिलता था, अब 28 कम, अब 72 मिलता है। यदि सामाजिक क्षेत्र में नौकरी में फरीदा का मासिक वेतन 27,000 रुपये है, तो पिछली नौकरी में उसका मासिक वेतन रुपए में कितना था, अब कितना है 27,000। तो 72 यूनिट की वैल्यू 27,000 है, 1 यूनिट की वैल्यू ये आएगी, 100 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। काट देता हूँ दोस्तों, इसको मैं 4 पे काटूंगा, इसको 9 पे काट दो। 9 अट्ठा 72, 9 पे काटता हूँ, 9 30 27। अब इसको मैं काट देता हूँ, 4 दूनी 8, 4 पे काटूंगा, ये आएगा 25। 25 की मल्टीप्लाई करनी है 3 से, 25 दिए 75,000 का आधा करना है, 75,000 का आधा क्या आएगा दोस्तों, 37,500। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85। ए बी से दोगुनी गति से काम करता है यदि दोनों मिलकर उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो है, ए की स्पीड 1 है, इसकी इफिशियंसी 2 है, और दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर, मतलब टोटल काम कितना हो गया, एक दिन में दोनों 3 करते हैं, 12 दिन में टोटल काम हो गया 36। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी दोस्तों एक दिन में एक करता है, 36 कराना है, एक से डिवाइड करेंगे, 36 दिन में करेगा। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86। यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी आपको देखो, 5 क्रमागत संख्या है, औसत 24 है, तो इसका मतलब दोस्तों कि बीच वाली संख्या होगी 24, आपको ध्यान रखना है। एक इससे छोटी होगी 23, और एक और छोटी, क्योंकि ये बीच वाली होगी 5 है, ओड नंबर। एक और इससे छोटी होगी, ये होगी 22, इससे दो बड़ी होगी, एक होगी 25, एक होगी 26। 5 क्रमागत संख्याएं का औसत क्या था, 24 था। अब बीच वाली संख्या होगी 24। सेटिस्फाई करके भी देख सकते हो आप, हमेशा क्या होगी बीच वाली, जब भी ओड नंबर लेने आपको लगातार 5, तो बीच वाली जो तीसरा नंबर होगा वो क्या होगा, एवरेज होगा। अब बीच वाला 24 था, तो इससे एक कम 23, ये एक कम 22, ये एक ज्यादा 25, ये एक ज्यादा और एक 26। पूछता क्या है, सबसे छोटी होगी जी 22। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87। एक्स वाई जेड विश्वविद्यालय में केवल दो छात्रावास, छात्रावास पी और छात्रावास क्यू हैं, जिनमें वर्ष 2021 में बराबर संख्या में छात्र रहे हैं। ठीक है जी। एक्स वाई जेड विश्वविद्यालय के दोनों छात्रावास में रहने वाले छात्रों की कुल संख्या 2021 से 2022 में 33% गिरकर कितनी होगी, 8,375 होगी। 33% गिरकर, दोस्तों पहले 100 थी, 33% गिर के तो कितनी हो जाएगी, 33% 100 में से माइनस करेंगे 67 आएगा। और ये कितनी कहता होगी, इतनी होगी। तो कहते हैं 2021 में छात्रावास बी में कितने छात्र है, तो यहाँ पे 67 यूनिट की वैल्यू क्या है, 8375 है। एक यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 67। अब किसने कहा था, ये किस में है, एक्स वाई जेड विश्वविद्यालय, दोनों दोनों छात्रावास में रहने वाले छात्रों की कुल संख्या 2021 में से 2022 में इतनी रह गई। और यहाँ पे कहा था एक्स वाई जेड विश्वविद्यालय में केवल दो छात्रावास पी और क्यू हैं, जिनमें से 2021 में बराबर संख्या में छात्र रह रहे थे। अब यहाँ पे छात्र हैं जी बराबर, दोनों दोनों, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, आपको 50 यूनिट की वैल्यू बतानी है, क्योंकि दोस्तों एक्स वाई जेड में पी भी है और क्यू है, 2021 में दोनों बराबर संख्या में रह रहे थे, और 2022 में 33% गिर गई थी संख्या। मैंने 67 यूनिट की वैल्यू ये रखी, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 50 की, आपको बतानी है, क्यों 50 पी वाले होंगे और 50 क्यू वाले होंगे। 50 की बतानी है। अब इसको मल्टीप्लाई, पहले इसको डिवाइड कर दो, इसको भाग करोगे आप 8,375 को 67 से,
तो ये पहले जाएगा 1 पे। ये बचेगा मेरे पास कितना, 13 और 3 16। फिर 7 उतारूंगा तो ये जाएगा दोस्तों 2 पे। फिर 2 पे करूंगा इसको, 120, 134 आएगा। 134 माइनस करूंगा, ये बचेगा, 7 में से 4 गए 3, 6 में से 3 गए 3, ऊपर से उतारूंगा 5। और फिर 67 की 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 सत्ता 35, 3 करी, 5 छिक्का 30 और 3 33, मतलब यही आता है, तो फिर जाएगा 5 पे। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आई 125, बतानी है किसकी, 50 यूनिट की। तो 125 गुना करना आपको 50 से, 125 की गुना करनी है 50 से। तो 125 गुना 50 होगा सीधा 625, के आगे लगेगी 1 0, मतलब 6250। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 88। 9 8.1 है, फिर 0.27, 0.09 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों एलसीएम निकालना आपको फ्रैक्शन का, ठीक है, एलसीएम निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं 9, 9 लिख सकते हैं इसको, 9 बटे 1 कह सकते हैं इसको, 9 बटे 1 भी लिख सकते हैं आप। तो ये आएगा 81/10, और ये आएगा जी 27/100, और ये आएगा 9/100। अब एलसीएम निकालना है, जो निकालना हो वो ऊपर वाले का वो लेते हैं। अब एलसीएम निकालना है ऊपर वाले का दोस्तों, क्या आएगा, 81 क्या आएगा, एलसीएम आएगा, और नीचे वाले का क्या लेते हैं, एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन सब में से क्या आएगा, आप कहेंगे ये आएगा, 1 ही कॉमन आएगा बस। तो 81 क्या होगा इसका, एलसीएम होगा फ्रैक्शन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 89। ए बी सी किसकी आय का अनुपात ये है, यदि ए की आय 3 गुना कर दी जाए, सी की आय 2 गुनी कर दी जाए, और बी की आय समान रखा जाए, तो उनकी नई आय का अनुपात देखो। ए की आई दोस्तों 3 गुनी कर दो, तो 3 गुना कर दो इसका, सीधा 3 तिया 9 हो जाएगा ये। और कहता है सी की आई 2 गुनी कर दो, ये हो जाएगा 8, और बी की रखनी है सेम, तो नया रेशियो होगा 9 5 8, 9 5 8, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 90। एक वस्तु के अंकित अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उसे 500 रुपए में बेचा जाता है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% की छूट दी, मतलब 5 की चीज दोस्तों कितने में, 1 की छूट दी 5 पे, इसकी फ्रैक्शन 1/5 होती है। 4 में बेची, और 4 यूनिट की वैल्यू कहता है कितने बेच दी, 500 में। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 4 कर देंगे आप। 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है, मार्क प्राइस क्या है, 5 यूनिट, ये मार्क प्राइस था, ये जो डिस्काउंट दिया 1 का, ये था सेलिंग प्राइस। 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी आपको बताना है, देखिए 4 पे काटूंगा दोस्तों 25 आएगा, 5 गुना 25 गुना 25, मार्क प्राइस आएगा 625। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड।